बात कर रहे थे हम लोग अल्टरनेट करंट के ऊपर, नहीं कि एसी एक्चुअली में काम कैसे करता है, इसको हम लोग समझ रहे थे। लाइट चली गई थी जिस वजह से थोड़ा सा इसको आपको देखने को मिला होगा। फिर कंटिन्यू करते इसको। देखो बच्चा, आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है एक्चुअली में ये अल्टरनेटिंग करंट है, सप्लाई दिया जाता है। कितने वोल्टेज होता है उसमें? 220 वोल्ट का वोल्टेज है। और फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज की इसकी फ्रीक्वेंसी है। यही फ्रीक्वेंसी यदि यूएसए की बात कीजिए तो यूएसए में जो सप्लाई दिया जाता है वो एक्चुअली में 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले एसी करंट को सप्लाई किया जाता है घरों में। तो वहां पे जाहिर सी बात है, वहां पे फ्रीक्वेंसी की वजह से उसका करंट का वैल्यू अच्छा मिल पाता होगा। खैर चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इस पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि भाई साहब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होने का मतलब क्या है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब समझे? 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का पहला मतलब कि आपके घर का जो करंट है वो 1 सेकेंड में 50 साइकिल कंप्लीट करता है। और आप जानते हो एक साइकिल कंप्लीट करने में ये 2 बार, जैसे मान लो मैं इस जीरो को यहां काउंट कर लेता हूं, ध्यान से देखो, एक बार ये 0 हो गया, दूसरी बार ये 0 हो गया, तीसरी बार यहां 0 आप बोलोगे, लेकिन यहां 0 ये जो है ना ये एक्चुअली में अगले वेव में ये काउंट किया जाएगा। तो एक बात तो श्योर हो गया सर, क्या कि ये जो एक बार पूरा साइकिल करता है, इस पूरे साइकिल में ये करंट 2 बार 0 के मान तक पहुंच जाता है, 2 बार 0 का वैल्यू तक पहुंचता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपके घरों में जो बल्ब आपको जलता हुआ दिख रहा, जो पंखा आपको चलता हुआ दिख रहा है, एक्चुअली में ये 1 सेकेंड में 50 बार साइकिल करता है। और इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में ये 100 बार ऑन होता है और 100 बार ये ऑफ होता है। मतलब 100 बार ऑन ऑफ होता है 1 सेकेंड में। तो आप बोलोगे सर ये तो दिखता नहीं है। नहीं दिखेगा, ये प्रॉब्लम आपकी आंखों का है। एक्चुअली में क्या होता है कि आपके आंख, जैसे लाइट का 2 पल्स आ रहा है, ये लाइट का एक्चुअली में पल्स है। तो लाइट का 2 पल्स आ रहा है ना, जब तक उस पल्स के बीच का टाइम गैप 1/10 सेकेंड नहीं होता है, इसको हम लोग बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो जब तक उस 2 पल्स के बीच का टाइम गैप 1/10 सेकेंड नहीं होता है, तब तक एक्चुअली में क्या है, आपको 2 लाइट का पल्स अलग अलग दिखाई ही नहीं देगा। तो इसी वजह से ये 1 सेकेंड में 100 बार ऑन ऑफ हुआ, तो इसलिए ये चीजों को आप अलग अलग देख ही नहीं पा रहे। ये प्रॉब्लम इसी का नहीं है, ये प्रॉब्लम आपकी आंखों का है। ये आपको परसिस्टेंस ऑफ विजन के वजह से ऐसा दिखता है। चलो आ जाओ इधर। तो सर एक बात तो समझ में आया कि अल्टरनेट करंट है क्या। देखो बच्चा, अल्टरनेट करंट, द करंट whose magnitude, the current whose magnitude changes with time and the direction is periodically, and direction is periodically, is called alternating current, is called alternating current, है कि नहीं। अब ये बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि अल्टरनेटिंग करंट है क्या। तो बच्चे, वो करंट जो समय के साथ अपना
मैग्नीट्यूड चेंज करे और जिसका डायरेक्शन पीरियोडिकली हो, मतलब हर एक पीरियड के बाद फिर से उसका डायरेक्शन वही हो जाए, हर एक टाइम पीरियड के बाद, उसी को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिकली। एक्चुअली में ये वेव के रूप में चलता है। इसका मतलब जब आप इसको थोड़ा सा देखो 1 मिनट के लिए, और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातों को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लो बस। देखना 1 मिनट थोड़ा सा नजर डालना इधर बोर्ड पे, आ जाओ। ये जो आपने रेसिस्टर से इसको जोड़ के रखा है ना, ये जो आपने रेसिस्टर से इसको जोड़ के रखा है ना, एक्चुअली में क्या हो रहा पता है? एक्चुअली में हाफ साइकिल इसको प्लस मिलता है, तो हाफ साइकिल तक के लिए करंट का डायरेक्शन ये है, और हाफ साइकिल के लिए करंट का डायरेक्शन ये है। मतलब करंट का डायरेक्शन कैसे, करंट कैसे फ्लो करता है पता है? ये हाफ साइकिल इधर जाता है, फिर इधर आता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर आता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर आता है। मतलब करंट का डायरेक्शन हर एक हाफ साइकिल के बाद अपने आप को रिपीट करता, अपने आप को रिपीट करता, अपने आप को रिपीट करता है। कितनी बार करता है? 50 बार। आई बात समझ में? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50। तो 100 बार ये 1 सेकेंड में इधर जाएगा और 100 बार इधर आएगा। इसलिए ये बल्ब जो है लगा हुआ आपको, ये रेसिस्टर जो आप जलता हुआ देख रहे हो, ये कंटिन्यू आपको जलता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो एसी करंट ऐसा नहीं है कि हमेशा साइन का ही एक फंक्शन होगा। एसी करंट और भी फंक्शंस हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल यदि आपको देखने को मिले कि इसके हम लोग यदि ग्राफ बनाते हैं, तो हो सकता है कि एसी करंट आपको कॉस का एक फंक्शन देखने को मिले। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि एसी करंट को आप लोग कॉस का भी एक फंक्शन देख लोगे, है नहीं? ये कॉस का भी एक फंक्शन देखने को आपको मिल सकता है। इधर टाइम होगा और इधर क्या होगा बच्चा? करंट होगा। इसी तरीके से हम बात करें तो एसी करंट जो है बच्चा, ये आपका स्क्वायर वेव एसी भी होगा। तो हो सकता है कि स्क्वायर वेव के रूप में भी आपको एसी करंट देखने को मिले। यदि आप इसी करंट को देखोगे, सिर्फ हमको पहचानने का तरीका है, भाई ग्राफ दे के आपसे पूछ दिया जाता है कि बताओ इसमें से कौन सा एसी है, कौन सा डीसी है। बच्चा सिर्फ यदि देख लेना, या तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है सिर्फ, या वो निगेटिव डायरेक्शन में है, तो आप समझ जाना कि वो डीसी करंट होगा। और यदि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस दोनों डायरेक्शन में है, तो आप समझ जाना कि ये करंट पक्का एसी होगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर वेव एसी, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर वेव एसी। और एक और एसी करंट होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं डैम्प्ड एसी। ये एसी जो है अपने एम्पलीट्यूड को लगातार घटाता हुआ जाता है, और इसी को हम लोग नाम देते हैं बच्चा डैम्प्ड एसी, है कि नहीं? तो इस तरीके से आपको एसी के अलग अलग वेव देखने को मिल सकता है, अलग अलग जगह पे ये ग्राफ आपको देखने को मिल सकता है। और इन ग्राफों से ही आप समझोगे कि एसी एक्चुअली में अलग अलग करंट है। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि क्या हम लोग एसी करंट को समझ पाए? हाँ सर, एसी करंट क्या होता है बच्चा? वो करंट जो समय के साथ अपने मैग्नीट्यूड को चेंज करे और डायरेक्शन जिसका पीरियोडिकली हो, पीरियोडिक एक पीरियड के बाद अपना डायरेक्शन करे, उसी को हम लोग बोलते हैं एसी करंट। एसी करंट का इक्वेशन क्या है सर? एसी करंट का इक्वेशन होगा I = I0 sin ओमेगा टी। और दूसरी बात, एसी वोल्टेज का क्या इक्वेशन होगा? V = V0 sin ओमेगा टी। एसी ईएमएफ का इक्वेशन होगा E = E0 sin ओमेगा टी, है कि नहीं? और ये जो चीजें आप लोगों ने देखा बच्चा, ये एक्चुअली में एसी करंट है और एसी वोल्टेज है। तो हम लोग इसके बहुत सारे अलग अलग प्रॉपर्टीज पे बात करने वाले, बहुत सारी बातें हैं इसमें एसी करंट में जो हम लोगों को करना है। एक्चुअली में क्या है कि इसके डीप में हम लोग जैसे जितना चलते जाते हैं वीडियो उतना लंबा होता चला जाता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। अगली क्लास में हम लोग कोशिश क्या करेंगे कि आपको ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, कि आपको एसी और डीसी में क्या डिफरेंसेज है, किन वजह से आपको एसी और डीसी पढ़ने को मिलता है, ये दोनों डिफरेंस पे हम लोग बात कर लेंगे कि एसी और डीसी करंट में क्या डिफरेंस है, किस तरीके का डिफरेंस दोनों करंट में है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और साथ में एक और बड़ी बात कि आप लोगों के लिए आप लोग अपना नोट्स बनाएं, कंप्लीट करें और चीज़ों को सही से समझने की कोशिश करें। हमने पूरा कोशिश किया है कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आए, लेकिन फिर भी हाँ, यदि कोई चीज़ें में कहीं में कोई दिक्कत हो रहा होगा तो आप हमसे एक बार मिलना, एक बार बात करना, या नहीं तो कोशिश करना कि कम से कम कमेंट के जरिए इन सब चीज़ों को पूछा जा सके। धन्यवाद।